हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भारत सर के चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि मैं प्रेजेंट टाइम में परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज के मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ और मैंने अपलोड भी कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक क्लिक करके आप अब तक के परसेंटेज की वीडियो को देख सकते हैं। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। जैसा आप जानते हैं, मैंने कहा है कि आप घर बैठे ही ट्यूटर की तरह पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे घर पे आके ट्यूटर पढ़ाता है ना, उसी तरीके से मैं अब ऑनलाइन ही आपको पढ़ा रहा हूँ एज ए ट्यूटर। ठीक, तो आपको पता है जाते समय टीचर क्या करता है, होमवर्क भी देता है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता देता है, एक ही तरह के क्वेश्चंस को पढ़ाता है और लास्ट में एक होमवर्क दे देता है। उसी तरह से मैं भी एक होमवर्क दे देता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ। कुछ लोग तो मुझे करके भेज भी देते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, हो सकता है उनके पास टाइम ना होता हो, इस वजह से वो नहीं कर पाते होंगे। तो देखते हैं कि कल का होमवर्क क्या है, और जो नहीं कर पाया है, जिसको नहीं आया है, तो मैं आज उसको फिर से करके यहाँ बता देता हूँ कि जिससे उन्हें कोई समस्या ना हो। और अब तक आप मेरा वीडियो नहीं देखे तो उसको देख के एक नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट लाता हूँ, तो उसी वीडियो में वो खत्म कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लाता हूँ और 3 से 4 क्वेश्चन कराता हूँ। तो आप बादल सर के साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहेंगे तो आपको केवल प्रॉफिट ही होगा, लॉस में कराता नहीं। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है। तो b प्लस ए है, तो आप इसको a प्लस बी भी कर सकते हैं। का 15% मतलब 15/100, a माइनस बी का 25% मतलब 25/100, 100 से 100 कट गया। अब इसको 5 से काटिए, 5 से 15, 50, 25 कट गया, 5 5 से 25, इसका मल्टीप्लाई करिए, 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। 3a, ये 5a को इधर लाइए, माइनस 5b प्लस 3b उधर जाएगा तो माइनस 3b, माइनस 2a इक्वल टू माइनस 8b, माइनस माइनस कट गया, 2 से ये कट गया, a बराबर हो गया 4b। कह रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ठीक है। तो परसेंट निकालना है, a बटे b लिखिए, a की वैल्यू है 4b, परसेंट निकाला इंटू 100% हो जाएगा। a की वैल्यू है आपकी 4b और बटे b, कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, a के बराबर करना है। कितना करना है, a के बराबर। तो a के बराबर करना है तो a बटे b लिखेंगे। अगर b के बराबर करना होता तो b बटे a लिखते। तो a बटे b इंटू 100%, a की वैल्यू है 4b बटे b इंटू 100%, बराबर हो गया 400%। ये आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है। अब ये कल का होमवर्क मैंने करा दिया। अब आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ जिससे कि आप बोर हो, तो बोर मुझे करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट ले आप पढ़ाई में। तो जब मुझे मजा आएगा तो आपको भी मजा आएगा पढ़ाने, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी और इंटरेस्ट भी लेंगे आप, और आप सीखेंगे भी, क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। ठीक है, आइए अब नया एक टॉपिक लाए हैं, नया कॉन्सेप्ट लाए हैं। नए कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं हम। यदि a किया है b से 25% कम है, तो पहले यहाँ a लिख दीजिए और यहाँ b लिख दीजिए। a किया है b से 25% कम है, b से, तो b का 100 ले लीजिए। तो a किया है क्या है, b से 25% कम है, 100 में 25% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो b की आय a से कितने प्रतिशत कम है, b की आय a से। तो हम क्या करेंगे, ये छोटा कर दीजिए, ये छोटा कर देंगे तो आएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। छोटा कर दिए, 25 से काट दिए। कह रहा है b की आय a से।
तो b क्या है a से। जब भी तुलना करें तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस कर देंगे। तो 4 में से 3 गया 1। ठीक है, किससे कह रहा है, b किया है a से। a से a कितना, जिससे से कहे के कहे उसको नीचे रखते हैं। ये समझने का तरीका, ये पकड़ने का तरीका है। b क्या है, a से कितने प्रतिशत कम है, मतलब तुलना कर रहा है। तो हम पहले दोनों को माइनस कर देंगे, 4 में से 3 हटाएंगे 1। किससे तुलना कर रहा है, a से। a का परसेंट कितना है, a का यहाँ कितना है 3 है, इंटू 100%। ये हो गया 33 सही 1/3%। ये आंसर हो गया। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तब दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट इसके बाद करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इसी तरह से करेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। तो जब तक 2-3 क्वेश्चन नहीं कर दूंगा तब तक ये कॉन्सेप्ट कहाँ समझ में आएगा। हो सकता है ना समझ में आए, तो इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ। कह रहा है इसमें कितने प्रतिशत कम है, इसमें कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है। तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। a किया है b से 50% कम है, तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे। a किया है b से, तो b का हम मान लेते हैं 100, और a किया है 50% कम है, तो ये 50 हो जाएगा। b क्या है, a से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मैंने कहा ये काट सकते हैं। तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, ये काट दिया हमने 50 को। अगर आप नहीं भी काटना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मत काटिए। b क्या, तो दोनों को माइनस करिए, कितना हो जाएगा 50। तुलना कर रहा है तो हमने कहा घटा देंगे, 100 में से 50 गया 50। b किया है a से, किससे तुलना कर रहा है, a से, तो a कितना है 50 इंटू 100%। ये इससे कट गया, आंसर आ गया 100%। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। 1-2 क्वेश्चन अभी हम और कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। तो इसमें 3 चीजें हैं, ए बी और सी। अब कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो हम सी का मान लेते हैं 100 है। बी का वेतन कितना हो जाएगा, 25% अधिक है। कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो 100 का 25% अधिक हो रहा है। 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, तो वही अधिक है, तो ये हो जाएगा 125। अब कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ये 40% है, इसका क्या है 40%। और तुलना किससे करना है, सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 125 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, निकाला गया। सी का वेतन ए के वेतन से ना, तो 125 का 40% निकालेंगे, कितना होगा 125 इंटू 40/100। 2 दूनी 2 पंजे 10, 25, 25 दूनी 50, कितना हो गया, ये 50 हो गया। वेतन का 40% है तो 50 हो गया। उसका कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% ही है, तो बी के वेतन का 40%, बी कितना 125, इसका 40% ही है, तो कितना हो गया, ये 50 हो गया। उसमें ये नहीं कह रहा है कि 40% कम है या 40% अधिक है। अगर ऐसा कहता तब हम 125 में घटाते या बढ़ाते, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो बी का वेतन कितना हो गया 125, तो ए का वेतन कितना है, इसका 40% ही है, तो 40% कितना हो गया 50, तो ये 50 ही है। अब कह रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कह रहा है, सी का वेतन ए के वेतन से, तो जब कंपेयर करने की बात होती है तो दोनों में घटा देंगे, तो 100 में से 50 गया, कितना आ गया 50, तो 50 सी का वेतन ए के वेतन से, किससे तुलना कर रहा है, ए से। ए का कितना है 50 इंटू 100%। आया बात समझ में, तुलना कर रहा है तो दोनों को घटाया 50, इससे तुलना कर रहा है ए से, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे, तो ए से तुलना कर रहा है बटे 50 इंटू 100%, ये इससे कट गया, आंसर आ गया 100%। ये देखिए कितना सिंपल तरीके से। अब मैं 3 अल्फाबेट लेके चल रहा हूँ ए बी सी, तब भी आप कर ले जा रहे हैं। मैंने कहा ना एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे, तो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। चांदी वाला आप सुनिए, अब सुनना कितना महंगा है, लेकिन सोने वाला क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएगा।
यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना गया, आपको भी पता है 24 कैरेट का सोना जो होता है शुद्ध सोना माना जाता है, मतलब 100% प्योर माना जाता है। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होगा? अब 22 कैरेट का कह रहा है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए इसका जो 24 कैरेट का सोना है वो 100% प्योर है, तो 1 कैरेट का 100/24। याद है ये उस तरह का क्वेश्चन है कि 25 पेंसिल का दाम 125 रुपए है, तो 4 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो उसी तरीके से 24 कैरेट 100% प्योर माना जाता है, तो 1 कैरेट का निकालेंगे 100/24। 22 कैरेट का पूछ रहा है, तो 22 कैरेट का तो क्या हो जाएगा 22/24। 1 कैरेट का 1 गुणित 100/24%, तो 22 कैरेट का कितना हो जाएगा 22 इंटू 100% अपॉन 24। अब ये इसको काटिए, 11 हो गया, ये 12, ये 50 हो गया, ये 6, ये 25 हो गया, ये 3। अब हो गया 11 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 एकम 25, 2, 25 एकम 25, 2, 27/3। इसको भाग दीजिए, 3 9 27, 3 एकम 3, 91 सही 2/3%। ये है, मैं बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ट्रिक काम आता है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही। जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो सारे शॉर्ट ट्रिक वगैरह बता दे रहे तुरंत, लेकिन कमजोर बच्चों को नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े हैं। कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे, देखिए जब एक्सप्रेशन पढ़े रहते हैं, जब एक्सप्लेन किए रहते हैं, तो उसमें से छोटे छोटे चीजों को शॉर्ट ट्रिक्स बना के हम रख सकते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन ही नहीं है आपके पास, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसमें से ट्रिक्स कैसे निकाल दें? तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर मेरे में और फिर जो सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हो उनमें अंतर क्या रह जाएगा? तो मुझे सिखाना है ना, तो पढ़ाने में और सिखाने में अंतर है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। थोड़ा अंतर तो आपको मिलेगा ही, थोड़ा बड़ा मिलेगा, लेकिन सीख जाएंगे तो अपने से ही आप शॉर्ट ट्रिक्स निकाल लेंगे। अब देखिए ये आपका होमवर्क है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस पर 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब उस पर एक आपको पता है मैं होमवर्क देता हूं, तो मैंने होमवर्क दिया है, नीता का वेतन सीता से 25% अधिक है, तो सीता का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम होगा? 4 ऑप्शन दिए, आप इसको होमवर्क करिएगा। नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। और एक नए एपिसोड के साथ परसेंटेज की श्रृंखला इस तरह से चलती रहेगी। हो सकता है कई एपिसोड बन जाए, 15-20 एपिसोड भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे सारे क्वेश्चंस, मतलब पूरी बुक में से एक साथ के सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को एक जगह लिखना पड़ता है, उसके बाद मुझे पढ़ाना पड़ता है। किताब में देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट पे पहला क्वेश्चन, दूसरे कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरे कॉन्सेप्ट पे तीसरा क्वेश्चन, बट मुझे 4-5 किताब को खंगालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो उसको एक जगह लिखना पड़ता है। तब क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ ना, सिखाऊंगा ऐसे नहीं सिखाऊंगा तो किस तरह सिखाऊंगा? अलग अलग कॉन्सेप्ट चलाऊंगा तो फिर मतलब क्या रह जाएगा फिर? इसलिए मुझे एक जगह ये लिखना पड़ता है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट सेक्शन में कहिए, तो मैं पढ़ाने के तरीकों को इम्प्रूव करूंगा। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जहां रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।